अहम भक्ति चात इमो में तयमत ज्ञान वैज्ञानामाने कालोगे नजर जहा। हे महात्मा, उस युवती ने कहने लगी, हे महात्मा मेरे प्रणाम को स्वीकार करें, मैं भक्ति हूँ। और भक्ति जितने श्रोतागण बैठे हैं सभी का हृदय में अंतरात्मा में जो वस्तु का नाम होता है भक्ति, वही भक्ति है। कथा में उस भक्ति का कथा हो रहा है जिनका नाम है भक्ति। मैं भक्ति हूँ, मैं भक्ति हूँ, मैं भक्ति हूँ। और ये जो दोनों वृद्ध जो है, दो युवक, कोई और नहीं है, ये युवक मेरे ही ज्ञान और वैराग्य के नाम के दो पुत्र है। और जो शिष्या है मेरे सेवा के लिए यहाँ आई हुई थी। ये सब गंगा आदि नदियां है मेरे सेवा के लिए आई थी। उत्पन्न मेरे साह वृद्धि कर्नाटके गतः पर महाराष्ट्र गुजराते गतः वृंदावन नवीने रसरूपिणे। मैं पुनः वृंदावन जब पुनः मैं आ गए तो ये नव यौवन फिर प्राप्त हुआ। और इस वृंदावन में आकर करके मैं धन्य हो गए। उस समय देवर से रहने लगे, अब धन्य है, अब धन्य है। परंतु कहने लगी इस वृंदावन में जब हम आए तो धन्य हो गए। परंतु अधर्म के बीच जो कलियुग है, इस वृंदावन को छोड़ करके बैठ जाना चाहते हो, इसलिए वो समय देवर से पढ़ लगे, हे देवी ये घोर कलिकाल है। इस कलिकाल में सदाचार जोगमाल और तपस्या लुप्त हो रहा है। और जो संत है वो दुखी है, और जो दुष्ट है वो प्रसन्न है। इसलिए जिनका धर्म से बना हुआ है वही ज्ञान पुरुष है देवी। इतना ही कहते हुए भक्ति महारानी आनंद में उल्लास में आनंदित हो गए, हर्ष उल्लास हो गए। और उस प्रमाद होकर के नाचने लगी, कहने लगी, क्या कहने लगी? कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाल, मैं तक हो सावरिया बांसुरिया। वो सब कहने लगे, क्या कहने लगे? हाथ
प्रभु जी की कृपा हो, हमारे बाल के पूर्ण परिवार कृपा दृष्टि हो, यही कामना करते हैं। जो प्रभु जी को देते हैं, प्रभु जी को एक मुट्ठी खिला करके देखिए, प्रभु जी ने आपका पूर्ण रिश्तेदारों तक पेट भर देते हैं। सिर्फ प्रभु जी को एक मुट्ठी खिला करके देखिए, प्रभु जी उनका सारे रिश्तेदारों तक पेट भर देते हैं। ये उनका कृपा है। आज जिन भक्तों ने आज प्रभु जी के निवेदन किए हैं फल मिष्टान, प्रभु जी को वे नम्रता भाव से, आंतरिक दृष्टि से प्रणाम करते हैं और परिवार को खुशहाल रखे, आनंदमय रखे, मंगलमय रखे, मनोरथ पूर्ण करे प्रभु। जो फल अन्य युगों में जो फल तपस्या के द्वारा, योग के द्वारा प्राप्त नहीं होता है, इस कलयुग में प्रभु जी के नाम के द्वारा, कलयुग के नाम के द्वारा, प्रभु जी के नाम के द्वारा वो फल कथा के द्वारा प्राप्त हो जाता है। और ये युग हर ही है, क्योंकि देवर्षि नारद इस प्रकार वचन सुन करके भक्ति महारानी बड़ी आश्चर्य हो गई, कहने लगी, हे देवर्षि अब धन्य है इस महात्मा को, साधुओं का दर्शन इस युग में धन्य है, साधुओं को धन्य है। धन्य है साधुओं को दर्शन, साधु का दर्शन होता है। साधु कौन होते हैं? साधुरंग दर्शनंग पुण्यः, साधुरंग दर्शनंग पुण्यः, तीर्थं भूता हि साधवः। काले दे फलेन सेजन सैत्र साधु समागमः। साधु को दर्शन करते हैं, साधु का दर्शन पुण्य, साधु को दर्शन करते ही उनका पुण्य धन्यवाद हो जाता है। प्रभु जी को कृपा करते हैं, किसलिए? साधु का दर्शन पुण्य। साधु वो होते हैं साधन से, तपस्या द्वारा। ये नहीं लाल वस्त्र परिधान कर लिया है, माला तिलक वेशभूषा धारण कर लिए है, वो साधु के बाबा ही बोल रहे हैं। साधु जो होते हैं साधन से, तपस्या से, तपस्या के द्वारा वो महान ज्ञानी पुरुष सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। और साधु की बात है, साधु दर्शन में पुण्य है, साधु को दर्शन से पुण्य उदय हो जाता है। तीर्थ भूता ही साधवा, तीर्थ जाने के पश्चात जो देव को पूजन करते हैं, हो सकता है पूजन के द्वारा कोई त्रुटि हो, पूजन करने के समय भगवती एकाग्र ना हो, देव दर्शन में आपका दृष्टि शीतल ना हो, संतों को संभाषण करने में मुख में मधुर वचन ना हो, अतिथियों को पहचानने में किन्हीं के प्रति अनादर हो, परिभ्रमण के बाद देर से फल प्राप्त होता है। परंतु हम तो साधु को बात बोल रहे हैं। साधु निश्चित होते हैं, निर्दोष होते हैं, परमात्मा के रूप होते हैं। साधु जो होते हैं महापुरुष होते हैं, विचारवान होते हैं, गुणवान होते हैं और उनका